नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों आज ये आपका हिंदी की क्लास है आपकी ये, और आज से मैं आपका यूपी टेट के लिए जो हिंदी का पोर्शन होता है 30 नंबर का, उसकी मैं क्लास ये दे रहा हूँ। और आज मैं पहला ही चैप्टर वर्णमाला से स्टार्ट करूँगा, जो कि यूपी टीटी का बेहद अच्छा पार्ट है और इससे हर एग्ज़ाम में 2 से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए आज मैं वर्णमाला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले वर्णमाला के बारे में आप लोग पढ़ा ही है, लेकिन फिलहाल मैं शुरुआत से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा इसमें। तो सबसे पहले मैं वर्ण से स्टार्ट करूंगा, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो आपका जो है वर्ण से स्टार्ट करूंगा। आपका वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले इससे क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, जो कि नॉर्मल क्वेश्चंस है। लेकिन मैं फिलहाल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं आपको ये बताना जरूरी है। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, आपको वर्ण आपके कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? स्वर और व्यंजन दोस्तों। तो ये क्या है? पहला क्या है आपका दोस्तों? स्वर, और दूसरा क्या है आपका दोस्तों? व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं आपके, स्वर और व्यंजन। और स्वरों को कई पार्टों में बांटा गया है, आपका व्यंजनों को कई पार्टों में बांटा गया है। तो अब स्वर को देख लेते हैं। स्वर को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो स्वर हमारा क्या हो जाएगा आपका? स्वर को 2 पार्टों में बांटते हैं दोस्तों। इसी को अगर देख लेते हैं तो स्वर को भी हम कितने पार्टों में बांटते हैं? 2 पार्टों में बांटते हैं। एक और पार्ट इसका होता है। तो पहला क्या है आपका? पहला आपका दोस्तों होता है ह्रास स्वर दोस्तों। क्या होता है? ह्रास स्वर होता है। और अगला क्या होता है दोस्तों? आपका दीर्घ स्वर। प्यारे दोस्तों क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। लेकिन इसी में एक तीसरा पार्ट आता है प्लुप्त स्वर का दोस्तों, आता है प्लुप्त स्वर आता है दोस्तों। लेकिन इसका यूज बहुत कम मिलता है, आपको बहुत बेहद कम देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना जरूरी समझ रहा हूँ इसको, ठीक है। तो 3 पार्ट आपको हो गए। ह्रास स्वर आपके कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ह्रास स्वर जो आपके होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? तो ह्रास स्वर जो आपके होते हैं ये आपका आ जाएगा आ, और दूसरा क्या है आपका दोस्तों? छोटी ई, छोटा ऊ। अगला दोस्तों क्या है आपका? ऋ। ये आपके दोस्तों क्या होते हैं? ये आपके ह्रास स्वर होते हैं। अगला क्या आपका? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वर आपके कितने होते हैं दोस्तों? ये बड़ा आ। प्यारे दोस्तों अगला आपका है बड़ी ई। अगला प्यारे दोस्तों क्या है? बड़ा ऊ। अगला है ए दोस्तों। अगला है आए। अगला है आपका दोस्तों ओ है। अगला दोस्तों क्या है? आओ है प्यारे दोस्तों। ये यहाँ पे कितने पार्ट दोस्तों? ये टोटल आपका 7 पार्ट होते हैं। ये 7 होते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं आपके दोस्तों? 4 होते हैं। और ये आपका बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये आपका ओम जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लुप्त स्वर बोलते हैं। इसी में एक प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। क्या बनता है कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आपका जो है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ये हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? मूल स्वर। क्या दोस्तों हो जाएंगे? मूल। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? मूल स्वर दोस्तों बोलते हैं। और इसी में एक और आता है दीर्घ संधि स्वर। यहां पे आप दोस्तों लगा दीजिए संधि। संधि तो ये क्या हो जाएंगे आपके? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये दोस्तों क्या हो जाएंगे आपके? दीर्घ स्वर संधि। तो ये आपके स्वर के कुछ पार्ट होते हैं प्यारे दोस्तों। तो अगला पार्ट जो दोस्तों होता है वो आपका होता है व्यंजन का दोस्तों। कौन सा होता है दोस्तों? अगला पार्ट जिसको जो बताया गया है दोस्तों क्या होता है आपका? व्यंजन होता है। और व्यंजन को भी मुख्यतः दोस्तों हम 4 पार्टों में बांटते हैं। कौन कौन से? तो इसका जो आपका पहला पार्ट पहले दोस्तों हो जाएगा, क्या बोलेंगे? पहला पार्ट जो आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये आपको स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन।
और जो आपका दूसरा पार्ट दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। और जो दोस्तों आपका तीसरा पार्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तीसरा पार्ट जो आपका होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अगला जो आपका पार्ट दोस्तों होता है, ये क्या होता है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब आइए देख लेते हैं कि स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं प्यारे दोस्तों। तो आपका स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं, ये पहला क्या होता है आपका का वर्ग दोस्तों, क्या होता है इसमें, का वर्ग होता है। और दूसरा क्या होता है, खा वर्ग, खा वर्ग। और तीसरा क्या होता है, का वर्ग दोस्तों, सॉरी चा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग। फिर क्या होता है आपका ता वर्ग प्यारे दोस्तों हो जाएगा। और अगला क्या आपका हो जाएगा दोस्तों, टा वर्ग हो जाएगा प्यारे दोस्तों। फिर आपका हो जाएगा पा वर्ग। ये प्यारे दोस्तों आपके स्पर्शी व्यंजन में आते हैं। तो का वर्ग का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा का वर्ग में आपके 5 अक्षर होते हैं, का खा गा घा अंगा, ठीक है, का खा गा घा अंगा। और इसी तरह चा वर्ग में आपके 5 अक्षर होते हैं, चा छा जा झा इया। इसी तरह ता में ता था दा धा ना, फिर टा में टा ठा डा ढा ना, फिर होते हैं पा फा बा भा मा। तो ये आपके स्पर्शी व्यंजन 5 वर्ग में होते हैं। 5 वर्ग होते हैं, कितने टोटल होते हैं दोस्तों, ये आपके टोटल हो जाएंगे 25 हो जाएंगे दोस्तों। क्यों, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 25 हो जाएंगे। तो ये आपके इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन। अगला आपका क्या है दोस्तों, अगला जो आपका है अंतस्थ व्यंजन। ये क्या होते हैं आपके 4 होते हैं, कौन कौन से, या, रा, ला और वा। ये क्या होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अगला क्या है आपका ऊष्म व्यंजन। ये क्या होता है, सा और सा और सा, ये तलब्बी सा, दमती सा और चिकर्री सा जिसको बोलते हैं। तो ये आपका तीनों सा और हा, सा 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 हा, ये दोस्तों क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके 4 हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, क्या ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। अगला आपका आता है संयुक्त व्यंजन। ये भी आपके 4 ही मेन बताए गए हैं। कौन, छत, तरंग, ज्ञा और एक होता है स्रा दोस्तों। ये भी आपके 4 होते हैं। तो ये आपके व्यंजन के पार्ट होते हैं। इसी में एक आता है अयोगवाह व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, अयोगवाह कौन से होते हैं, क्या आता है इसमें, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अयोगवाह। अयोगवाह दोस्तों, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अन और आ हो जाएंगे। और इससे आपके वर्णमाला से यूपी टेट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों। 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं। और इससे आप यूँ कहिए ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि आपका किसी वर्ग का एक अक्षर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा व्यंजन है। जैसे कि कहा जाए कि निम्न में से कौन सा आपका स्पर्शी व्यंजन है, उसमें का वर्ग, चा वर्ग या टा वर्ग या पा वर्ग 4 ऑप्शन दे दिया जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा दोस्तों स्पर्शी व्यंजन है। तो इस प्रकार से ये आपके व्यंजन हैं, या आपके सामान्य कुछ आपके वर्ण हैं बताया गया है। इसके अलावा एक और पार्ट लेके आऊँगा जिसके अंदर अल्पप्राण, महाप्राण, पश्च व्यंजन, अग्र व्यंजन ये क्या होते हैं और अयोगवाह व्यंजन क्या होते हैं, ये बहुत सारे मैं आपको बताऊँगा। और ये इनका प्रकार, किस प्रकार से कौन सा अक्षर कहाँ से बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आपको दूसरा पार्ट और दूंगा। जय हिंद।